आज की ये वीडियो वन पीस के साइबॉर्ग्स के ऊपर होने वाली है। हाँ, बट सिर्फ साइबॉर्ग्स नहीं, उसमें हम म्यूटेंट्स को भी शामिल करेंगे फॉर एक्स्ट्रा फन। पहले हम शुरू करते हैं कि साइबॉर्ग्स और म्यूटेंट होते क्या हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जनता के बीच में। तो साइबॉर्ग्स वो ह्यूमन होते हैं जिनकी बॉडी में मैकेनिकल एनहांसमेंट की गई होती है, जैसे कि कोई ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट मैकेनिकल पार्ट से रिप्लेस कर दिया गया हो, फेलियर या फिर एक्स्ट्रा पावर के एनहांसमेंट के लिए, जैसे कि स्किन को मेटेलिक पार्ट से रिप्लेस करना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, या फिर कहीं बॉडी पार्ट में वेपन्स इंस्टॉल करे गए हो फॉर ऑफेंसिव या फिर डिफेंसिव यूज। और ऐसे ही सेम म्यूटेंट भी जेनेटिकली इनहेंस होते हैं या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, जिनसे उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी तरह के हो सकते हैं। वो टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसे ही आगे डिफरेंट टॉपिक्स लाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं साइबॉर्ग्स के साथ, वो भी अपने फेवरेट यानी फ्रैंकी। फ्रैंकी जिसने एक नॉर्मल शिप रैक से एक साइबॉर्ग बनने तक का सफर तय किया। उसके उस ट्रेन से टक्कर होने के बाद फ्रैंकी ने मेजर पोर्शन ऑफ फ्लैश खो दिया था आगे का, बट अपने इंप्रेसिव नॉलेज और इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ उसने खुद को एक साइबॉर्ग में बदलना शुरू करा, और आगे वो स्ट्रॉयड पायरेट्स का पार्ट बनता है। टाइम शिफ्ट से पहले भी फ्रैंकी ने अपनी स्ट्रेंथ को कई बार प्रूव किया था, ब्लूनो के अगेंस्ट तो कई बार फॉर्मेटेबल एनिमीज के अगेंस्ट में, जहां उसने एक शिपरेक से आगे भी खुद को साबित किया था कि उसकी नॉलेज के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रेसिव है। फ्रैंकी ने अपनी बॉडी के साथ मस्त खिलवाड़ किया है, और ऑन द अदर हैंड खुद को फ्यूचरिस्टिक वॉरियर में ट्रांसफॉर्म किया है। कोला पावर के साथ साथ फ्रैंकी के मूव्स भी काफी बढ़िया हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, फ्लेम्स और रेडिकल बीम। इसी के साथ जनरल फ्रैंकी फॉर्म में तो बढ़िया हमारा बचपन याद दिला देता है, पावर रेंजर वाला। फ्रैंकी एक साइबॉर्ग होने के साथ साथ कमाल का इंजीनियर भी है, जिसका अंदाजा में सनी को देखकर और उसकी बाकी इन्वेंशन को देखकर लग जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा शिपरैक है। साथ में उसका फाइटिंग प्रोवेंस भी काफी अच्छा है। आगे हमारे पास है जी, जिसे हमने वन पीस फिल्म जी में देखा था। जायंट स्ट्राइड से फाइट करता है जी, जो पहले मरीन्स का ही पार्ट था, और उसने काफी मरीन्स को भी ट्रेन किया है जो आज टॉप पे हैं, लाइक साकाजुकी, किजारू, कुजान, स्मोकर, हीना और ऐसे ही बहुत सारे। जी का एक हाथ मैकेनिकल है, जिस वजह से वो इस लिस्ट में आकर गिर गया है, और उस हाथ को ये बैटल स्मैशर बुलाता है। जी ने अपने एक हाथ को बैटल में खो दिया था, जिसके बाद मरीन साइंटिस्ट ने जी को एक मैकेनिकल हाथ लगाया, और उसके एंड पे एक सी स्टोन भी लगाया, जिससे ये डेविल फ्रूट यूजर से भी फाइट कर पाए, खासकर लोगियास से। ये पावर के मामले में भी बहुत आगे हैं अपनी उम्र के बावजूद। नेक्स्ट है किड। अब तुम सोच रहे हो कि ये साइबॉर्ग की लिस्ट में कैसे आ गया? अपने कारनामों की वजह से। ये भाई साहब गए थे सैंक्स को उंगली करने, बट बेन बैकमैन ने हाथ ही काट दिया। उसके बाद से किड अपनी पावर का यूज करके एक मैकेनिकल आर्म से काम चला रहा है, लाइक धोना, खाना और खुजाना। भले ये हाथ को वो अपनी मैग्नेटिक पावर का यूज करके चलाता हो, बट स्टिल ये उस कैटेगरी में आता है। तो किड आपका स्वागत है, आशा करते हैं तुम जिंदा होगे। क्योंकि मुझे एक और बार किलर की वो लाफ सुननी है। चलो आगे बढ़ते हैं मोस्ट ट्रेजिक पास्ट कैरेक्टर की तरफ, यानी कुमा। कुमा जो अच्छा खासा ह्यूमन था, ना उसको कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही उसने अपना कोई हाथ पैर खोया कहीं पर, बट फिर भी उसे एक साइबॉर्ग बनना पड़ा इस हराम के पिल्ले की वजह से। कुमा जो पहले एक स्लेव था और सोरबेट किंगडम का किंग बना आगे चल के, इसके बाद वो अपनी बेटी के लिए पायरेट और एक वॉरलॉर्ड बना, और धीरे धीरे एक साइबॉर्ग। कुमा जो बकीनियर रेस से बिलोंग करता था, तो वो पहले ही बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था, और वेगापंक इसीलिए इसका यूज करके सबसे पावरफुल आर्मी बनाना चाहता था। उसे कुमा की बॉडी को स्टडी करना था और पैसिफिस्टा की आर्मी बनानी थी। साइबॉर्ग मॉडिफिकेशन के बाद कुमा की बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिससे वो काफी डैमेज झेल सकता था, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कुमा स्ट्राइड की शिप को 2 सालों तक प्रोटेक्ट करता है, और एंड में हमने उसकी हालत देखी ही थी कि किस तरह से वो वहां पर बैठा था। आगे कुमा एक फुल साइबॉर्ग बन जाता है, मतलब एक माइंडलेस मशीन, जहां वो कुछ भी सोच नहीं सकता है, और आगे का तो हम सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन दी प्लेग। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैट्स के बारे में बताया था, मैट्स यानी वो साइंटिस्ट का ग्रुप जो वेगापंक के साथ काम किया करता था,
तो क्वीन उसी का ग्रुप का मेंबर रहा है, तो उसकी टेक नॉलेज भी काफी अच्छी है, जिसका सबूत हमने उसकी बॉडी को देखकर मिल जाता है। क्वीन की ह्यूमन फॉर्म की बात की जाए तो उसने अपने लेफ्ट आर्म को मैकेनिकल आर्म से रिप्लेस किया है, जो उसे इमेंस पावर देता और हाईटेक वेपनरी से लेस है। इसी के बाद उसके डायनासोर फॉर्म की बात की जाए तो उसमें भी उसने कम काम नहीं किया है। क्वीन ने अपनी एंशिएंट फॉर्म को भी हाईटेक मशीनरी से फुल ऑन करा हुआ है, जैसे कि उसकी आर्टिफिशियल फैंग, डबल बैरल गन, लेजर्स, ब्लेड और उसकी वो बॉडी पार्ट्स को एक्सटेंड करके एक डेडली फॉर्म ले लेना। क्वीन दी प्लेग साइबॉर्ग्स के लिए एक लेसन है, जिसमें उसने ऑर्गेनिक माइंड और टेक्निकल एडवांसमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाया है। इसी के साथ साथ क्वीन ने अपनी बॉडी को काफी ट्रिकी बनाया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। लाइक उसका अपनी गर्दन को अलग कर देना, विंस्मोक जज के एक्सपेरिमेंट से आए हुए कुछ पावर को रेप्लिकेट करना, और जिसको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो विंस्मोक जज भी मैट्स का ही हिस्सा था, तो क्वीन और जज एक साथ काम किया करते थे। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी वेगापंक वाली वीडियो को पूरा देखें। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट साइबॉर्ग की तरफ, जिसे तुम सब शायद भूल भी गए होगे, जो कि है हिटमैन गोटी। गोटी जो फायर टैंक पायरेट्स का टीम मेंबर है, यानी कैपोन बैजी का सबऑर्डिनेट, और जो अपने कैप्टन के लिए काफी लॉयल है। इसका भी राइट आर्म मैकेनिकल है, जिसमें इसने एक 3 बैरल मशीन गन फिट करवा रखी है, जो चीज इसे एक साइबॉर्ग बनाती है। इसी के साथ साथ ये उसे चेंज भी कर लेता है, जैसा इसने बिग मॉम के असैसिनेशन के टाइम पे किया था, एक KX लॉन्चर को लगाकर फॉर एक्स्ट्रा डैमेज। चलो इसी के साथ साइबॉर्ग की लिस्ट को यहीं खत्म करते हैं, जो रह गया वो रह गया। और आगे बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड फेज की तरफ, यानी म्यूटेंट्स। तो वन पीस में हमारे फेवरेट म्यूटेंट्स का परफेक्ट एग्जांपल है विंस्मोक सिबलिंग्स। विंस्मोक जज ने अपने बच्चों पे उनके पैदा होने से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो चाहता था कि उसके बच्चे एक रूथलेस वॉरियर बने, जिनके अंदर रहम, दया, डर, किसी भी तरह का कोई भी इमोशन ना हो, जो उन्हें कमजोर बनाए। और इसीलिए जज ने अपने बच्चों के जेनेटिक्स के साथ मस्त खेला, अपनी नॉलेज का यूज करके। जज ने अपने सभी बच्चों को बचपन से इंटेंस ट्रेनिंग दी, ताकि वो एक्सपर्ट फाइटर बन सके। और उसके बच्चों के पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं, और उनके एबिलिटीज को बढ़ाता है उनके जर्मा 66 का सूट। विंस्मोक चिल्ड्रंस में जेनेटिकल एनहेंसमेंट हुई है, जिनसे उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली है। तो पहले जानते हैं विंस्मोक योंजी के बारे में, यानी ग्रीन रेंजर योंजी, जो विंच ग्रीन के नाम से जाना जाता है। और ये जज का 4th सन है और यंगेस्ट चाइल्ड भी, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। और उसकी पावर की बात की जाए तो योंजी का राइट आर्म एक्सटेंड हो जाता है और पावरफुल क्रशिंग ब्लो डिलीवर करता है। इसकी एबिलिटी बैटलफील्ड पे काफी काम की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विंस्मोक नीजी, ब्लू रेंजर। नीजी जो डेंजी की ब्लू के नाम से जाना जाता है और जज का 2nd सन है। नीजी के जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के अलावा उसकी यूनिक पावर है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो अपनी किसी भी बॉडी पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और अपने वेपन में भी फ्लो करके उससे अटैक कर सकता है। नीजी की स्पीड भी बहुत ज्यादा है और वो स्वॉर्ड यूज करता है और उसमें वो काफी अच्छा है। ये मल्टीपल ओपोनेंट्स को एक साथ हरा सकता है अपने इलेक्ट्रिक अटैक्स के साथ। नीजी वॉर के टाइम पर अपने ओपोनेंट्स पे काफी डेडली साबित होता है। अगला हमारे पास है विंस्मोक इचिजी, रेड रेंजर। इचिजी जो स्पार्कलिंग रेड के नाम से जाना जाता है और विंस्मोक फैमिली का सबसे बड़ा लड़का है। इचिजी की यूनिक एबिलिटी की बात की जाए तो इसका मेन पावर है लाइट एनर्जी को यूज और मैनिपुलेट करना। इचिजी इस एनर्जी को अपने हाथ और आइज के थ्रू यूज करता है, जो एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, और ये एनर्जी अपोनेंट्स के आर पार भी निकल जाती है। ये एबिलिटी बस कॉम्बैट में यूजफुल नहीं है, बल्कि इसे पावरफुल ब्लोइंग अटैक भी लॉन्च कर सकता है। इचिजी बैटल में काफी काम रहता है और बैटल को मेजर करके डिसीजन लेता है, जो कि एक लीडर की पहचान है। इसके बाद हमारे पास है टेस्टी गर्ल, विंस्मोक रीजू। रीजू जज की इकलौती बेटी है और एल्डेस्ट चाइल्ड। रीजू अपने बाकी भाइयों की तरह नहीं है, जिनके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स या फिर इमोशन नहीं है। रीजू कहीं कहीं कुछ इमोशंस को दिखाती है, जिसका मतलब है कि रीजू में भी वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हुई थी। और पावर के मामले में रीजू अपने भाइयों की तरह इनहेंस फिजिकल एबिलिटी रखती है, जिस वजह से ये हाईली स्किल्ड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्ट्रेटेजी में। रीजू की यूनिक पावर को देखे तो रीजू पॉइजन को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर सकती है, जो बाकी सभी से सबसे अलग एबिलिटी है। रीजू इसे एक ऑफेंस और डिफेंस दोनों की तरह यूज कर सकती है, और ये एबिलिटी जितनी यूनिक है उतनी डेडली भी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सुंदर लड़की बैटल फील्ड में अपने आंखों की जहर से नहीं बल्कि असली जहर से मार देगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सभी के चाहते विंस्मोक सांजी की तरफ। सांजी जो ब्लैक लैक सांजी के नाम से जाना जाता है
और अपने लेग मार्शल आर्ट से ओपोनेंट्स की ठुकाई करता है। सांजी जो अपनी फादर के नजरों में फेलियर की तरह था, क्योंकि उसकी मदर ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को रोकने की जो कोशिश की थी वो बस सांजी के ऊपर काम की थी। इस वजह से वो अपने भाई और बहनों से अलग और कमजोर था और उसमें कोई जेनेटिक एनहेंसमेंट देखने को भी नहीं मिली थी। बट अपना जर्मा का रेड सूट पहनने के बाद उसकी वो मॉडिफिकेशन ट्रिगर हुई और उसकी एबिलिटी उसे दिखने लगी, लाइक एक्सोस्केलेटन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। इसी के साथ साथ फिजिकल एनहेंसमेंट, सांजी अपने रेड सूट को पहनने के बाद इनविजिबल हो सकता है और अगर सांजी से आगे यूज करता तो उसकी इनहेंस एबिलिटी के साथ तो उसके अटैक और डेडली हो जाते। इस सरप्राइज अटैक एबिलिटी के साथ सांजी किसी को भी बिना नजरों में आए एनिमी को खत्म कर सकता था। सांजी की पावर्स की अवेकनिंग उसको एक बूस्ट देती हैं और ऑफेंस और डिफेंस दोनों के ही मामलों में काफी ताकतवर बना देती हैं। सांजी के एक्सोस्केलेटन से उसको हीलिंग पावर मिली है जिससे वो किसी भी अटैक से जल्दी रिकवर हो जाता है। और उसकी बॉडी सॉलिड से भी ज्यादा सॉलिड हो गई है। इस अवेकनिंग के बाद सांजी अपने सिवलिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसका लेग मार्शल आर्ट और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद तो सांजी अब बन गया है विंस्मोक जज का बेस्ट प्रोडक्ट। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं मैं खत्म करता हूं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।